अब लाइफ हाई पर हैं, यहाँ से क्या रहेगा? क्योंकि मुझे मालूम है अक्टूबर में आपने डाउ की भी प्रेडिक्शन करी थी, एक्यूरेट रही कि जिस दिन रेट कट के संकेत आएंगे वहाँ से आप और एक्शन देखेंगे, ये हुआ। क्या यहाँ से और ऊपर जाने की तैयारी में? अगर तेजी आएगी तो क्यों आएगी अमेरिका में? दीप, ऑफ लेट मैं अमेरिका स्टडी करने लगा हूँ थोड़ा बहुत जी। पहले इतना नहीं करता था ऑनेस्टली, क्योंकि एक चीज़ तो समझ में, इसके दो कारण है। एक चीज़ तो समझ में कि जितना ज़्यादा पढ़ो, जितना ज़्यादा नॉलेज लो, जितनी ज़्यादा रिसर्च करो, फायदा तो होता है कहीं के, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हम तेजी में हैं, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं। हमारी इकोनॉमी मजबूत है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमारे यहाँ लोकल इन्वेस्टर्स दबाकर पैसा लगा रहे हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन एक मैं सिनेरियो आपको देता हूँ। अगर अमेरिकी बाजार कमज़ोर है, घुसते रहेंगे, गिरते रहेंगे, बॉन्ड डील की चिंता, इन्फ्लेशन की चिंता, ब्याज दरें बढ़ने की चिंता, हायर फॉर लॉन्गर की चिंता, तो हम कितना बढ़ सकते हैं? मुश्किल है, घटे नहीं, लेकिन बढ़ने की लिमिट आएगी। लेकिन अगर सोचो, हम तो मजबूत है ही, अगर अमेरिका भी मजबूत हो जाए तो करेक्ट, तो क्या होगा? डबल फायदा हो गया, है ना। सो मैंने ये सोचा कि क्या ये डबल इंजन की सरकार बन सकती है अमेरिका और इंडिया की? अच्छा, मार्केट के लिए उस लाइन पे। हाँ हाँ, अगर दोनों मजबूती में आ जाए तो फिर ये 21,000 की निफ्टी होती है। गॉट इट। वैसा अगर अमेरिका नहीं चलता तो हम 21,000 नहीं आ सकते। राइट। क्यों? उसके दो रीजन है, एक ग्लोबल मूड माहौल के साथ, दूसरा वहां के बाजार मजबूत है ना, तो पैसा एफआईएस का यहां भी आता है, डायरेक्ट रिलेशन है ना। सो इसलिए अमेरिका को मैंने विस्तार से पढ़ना समझना शुरू किया कि थोड़ा देखना जरूरी है। तो मुझे ये तो अपने पे तो कॉन्फिडेंस था कि हमारे मार्केट अच्छे हैं, इसलिए हमने 21,080 का टारगेट रखा ना। हाँ, कल का दिन था, आया फाइनली। लेकिन पॉइंट ये है दीप कि अगर हम दोनों मार्केट मजबूत हो जाए तो कमाल ही हो सकता है। तो इसलिए मैंने अमेरिका पढ़ना शुरू किया, और आई एम ग्लैड कि थोड़ा अमेरिका का भी मामला हमारा ठीक ठाक ही चल रहा है, अभी तक तो प्रेडिक्शन ठीक है। सो अभी आगे के लिए क्या एक ही लाइन है जी, अभी तो और बढ़ेगा, और बढ़ेगा डाउ, अभी तो और बढ़ेगा, कोई डाउट नहीं। क्यों बढ़ेगा? उसके दो चार कारण मैं अब शॉर्ट टर्म के लिए बता दूं। ये थोड़ा अपनी पिक्चर जो थी लॉन्ग टर्म वाली थी, अपने सीन की सेटिंग कर दी। हाँ, मतलब ओवरऑल पिक्चर। देखिए, मैं क्या चाहता हूँ, हमारे दर्शक खाली ये ले, अनिल जी ने बोला 21,000 का स्टॉप लॉस, 21,200 का टारगेट, ये मतलब मुझे आपको उसके लिए तैयार नहीं करना, वो तो आप कर ही लेंगे। अब सीख गए लोग। आप कुछ बड़ी चीजें भी सीखिए जी, वो भी समझिए कि दुनिया भर में क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे अनुमान लगाया जाता है, तब बड़ा पैसा बना पाएंगे। राइट। बड़ा पैसा बनाने के लिए बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है, एक आध से काम नहीं चलता, है ना। अपने कोई ऐसे तो है नहीं कि राकेश झुंझुनवाला है कि दो स्टॉक बढ़िया टाइटन लेके बैठ गए और आराम से मोटा पैसा बनाया। इसी किस्मत वाले तो सारे नहीं होते। राकेश झुंझुनवाला जी तो एक ही थे और एक ही रहेंगे। कोई 2, 5, 7 उनके आसपास थोड़े बहुत पहुंच जाए, अलग बात है। तो अपने तो एवरेज इन्वेस्टर अगर हैं तो हमारे पास थोड़ी नॉलेज तो एक्स्ट्रा चाहिए ना, जो आप अब तक लेके बैठे हैं। इसलिए आज ग्लोबल बताने के पीछे पर्पज ये था कि मौका भी अच्छा है, दस्तूर भी है, रिवाज भी है, समझा दिया जाए। लाइफ हाई 37,000 पे डाउ है। सो लगातार छठे दिन तेजी हुई अमेरिका में। बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स दोनों ही बेहद पॉजिटिव है। अच्छी तेजी की संभावना अमेरिका में अब भी है, अब भी मौजूदगी का। हमारा टारगेट डाउ का 38,539,000 का दिवाली के वक्त से था, है और रहेगा। ठीक है, बदलेगा तो मैं बताऊंगा, फिलहाल मुझे कोई चांस नहीं लगता। इनफैक्ट इसमें एक रिवीजन हो सकता है। बताइए। और ऊपर 40,000? नहीं, इवेंचुअली मुझे 42,000 का टारगेट दिखा है, और भी बड़ा। हाँ, लेकिन 42,000 मतलब वक्त लगेगा ऐसा। हाँ, मतलब जैसे 42,000 का मतलब यहाँ से भी 20% की रैली बनती है। लेकिन ये कब होगा दीप? जब रेट कट्स वगैरह सब आने शुरू होंगे, करेंगे, तब होगा। अब लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की कमेंट में, डाउ की बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन ट्रेंड तेजी का ही है। रफ्तार में ट्रेंड में बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन 3 दिन में से 2 दिन आप मार्केट लाइफ हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है तो लगता है कि अरे ट्रेंड बदल गया। रफ्तार धीमी होने में, ट्रेंड बदलने में आप 20 की स्पीड से जा रहे हैं या 60 की स्पीड से या 100 से जा रहे हैं, जा आगे रहे, रिवर्स गियर में पीछे नहीं आ रहे। एग्जैक्टली। स्पीड कम होना मतलब ही नहीं कि आप पीछे जा रहे हैं। लेकिन क्या करें, हम इतनी तेजी देख देख के एक तरफा तेजी, माइंड सेट ऐसा हो गया ना, दिमाग ऐसा हो गया कि मतलब रुकते तो भी ऐसा लगता मंदी होगी। और आप देखिए ये जितने ऑप्शन राइटर्स हैं,
एक दिन मार्केट बढ़ना रुका नहीं, 2 घंटे रुका नहीं, कि जो कॉल राइटिंग होती है दबा के कि कॉल बेचो कॉल बेचो कॉल बेचो, यही बढ़ाते हैं बाद में। सो इसलिए रफ्तार धीमी पड़ेगी, लेकिन ट्रेंड तेजी का ही है। जिस दिन पहला रेट कट आने के संकेत साफ हो जाएंगे, रेट कट आने की ही जरूरत नहीं, साफ संकेत हो जाएंगे कि इस वाली पॉलिसी में रेट कट होना है, आग लगेगी डाउन में, आग लगेगी डाउन में, लिख के रख लो, आग लगेगी। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ 2024 आपके लिए ग्लोबल मार्केट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपोर्टेड तेजी आएगी, इंपोर्टेड बाहर से लाएंगे हम तेजी। अभी वाली 2023 की हमारी अपनी है, बाहर वाली भी है, बाहर वाली भी, हमें दोनों पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, तेजी कहीं से भी आए आनी चाहिए। अब तो आपने बोल दिया।